माध्यम से आप क्या कहेंगे? आज कुरुक्षेत्र की पीपली अनाज मंडी का दौरा किया। देखियो, किसानों की फसल क्योंकि मंडी में आ रही है धान की फसल, और उसको लेकर के आज हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारे सभी नवनियुक्त विधायक सभी मंडियों के अंदर हैं। किसान को किसी प्रकार की समस्या या दिक्कत न रहे। मैं स्वयं पीपली मंडी में हूं, अभी लाडवा मंडी में जाऊंगा, फिर बबैन मंडी में भी जाऊंगा। किसानों को दिक्कत समस्या नहीं आनी चाहिए। जो पैरामीटर्स बने हुए हैं 17 मॉइस्चराइज से नीचे या 17 मॉइस्चराइज किसी की है, एक भी ढेरी मंडी में दिखाई नहीं देनी चाहिए। अधिकारियों को कहा है एक एक दाना वो किसान का उठान भी और उसको भरना भी और उसका पेमेंट भी। मुझे अभी तक हरियाणा प्रदेश की जो मंडियां हैं उसके अंदर हमारा जो परचेज हुआ है लगभग 5 लाख मीट्रिक टन हमने यहाँ पर परचेज किया है। 5,32,000 मीट्रिक टन परचेज किया है, जिसमें से 1,59,000 हमने उठान भी किया है, और बाजरे का भी 1,31,384 मीट्रिक टन हमने परचेज किया है। लगातार हमारा ध्यान मंडियों के ऊपर है। मैंने कल भी मिल जो सेलर मिल्स हैं उनसे बैठक किया था कि आपकी जो बात है, जो समस्या है, हमने उसको सुना है, उसका समाधान करने के लिए भी हमने कहा है। परंतु अगर उसके बावजूद भी कहीं किसान को दिक्कत आती है तो हमने कहा है कि दूसरा कोई मिलर्स है, आप उसको देने का काम करें, हम किसी का इंतजार नहीं करें। अधिकारियों को मैंने कहा है कि कुछ किसानों ने इस प्रकार की शिकायत ये की थी कि हमारा जो मॉइस्चराइजर 16.5 था उसके अंदर कट लगा है। किस अधिकारी ने लगा है या कोई और व्यक्ति है, किसी ने भी अगर वो कट किसान का लगाया उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए मैंने कहा है कि तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आइंदा इस प्रकार की शिकायत किसान को न समस्या न परेशानी आनी चाहिए। मोड में दिखाई दिया आज पहले दिन कार्यवाहक मुख्यमंत्री साहब एक्शन मोड में दिखाई दिया आज पहले दिन। आप नहीं, देखिए, हम किसानों के हित के अंदर किसान को कोई दिक्कत परेशानी ना आए। हम इलेक्शन चल रहा था, इलेक्शन के अंदर बिजी थे और मौसम भी लगातार खराब था, परंतु जब हमारे किसान की कोई डेयरी उसके अंदर मॉइस्चराइज कम है, हमने सभी व्यवस्था किया। एमएसपी के ऊपर खरीदने की हमने बात कही है। एमएसपी से 1 पैसा भी कम अगर कोई किसान शिकायत करता है तो हम उस अधिकारी की जिम्मेवारी है उसके खिलाफ। एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि बापू बेटे ने सबको हो रहा है, गोगी हो जहाँ वीरेंद्र राठौर हो। नहीं, देखिए, क्योंकि कांग्रेस परिवारवाद के अंदर फंसी हुई पार्टी है और भ्रष्टाचार की दलदल में फंसी हुई पार्टी है। गोगी साहब ने तो ये कहा था कि सबसे पहले हमारी सरकार बन रही है, उसका बयान भी दिखाना चाहिए था। वो बोलता था कि पहले मैं अपना घर भरूंगा, तो लोगों ने उसकी मंशा को समझ करके उसको बाहर कर दिया कि ये तो अपने घर भरने की बात कर रहा है। तो इस प्रकार की जो इनकी मंशा है, जो सोच है कांग्रेस की, वो लोगों के अनुरूप नहीं। मैं बोल रहा था बार बार, भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ सत्ता के अंदर आई है और मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूँ। हरियाणा में कांग्रेस की जलेबी टिक्की उठाई थी, क्या कहें? देखिए, जलेबी तो हरियाणा के लोगों ने कांग्रेस की बना दी है और हमने पहले भी इस बात को लेकर के कहा है कि हमारे कल्चर है, हमारा जो अलग अलग खान पान का है। राहुल गांधी को तो उसके बारे में जानकारी नहीं है। हरियाणा में कहाँ की जलेबी मशहूर है, कहाँ की बड़ी जलेबी मशहूर है, कहाँ की छोटी जलेबी मशहूर है, कहाँ की फिरनी मशहूर है, कहाँ का घेवर मशहूर है, कहाँ की बर्फी मशहूर है, उसको इसकी जानकारी तो है नहीं है, क्योंकि वो बिना जानकारी के ही इधर उधर वो बात करते रहते हैं। अब वो गोहाना की जलेबी किसी ने गाड़ी में उनको डब्बा दिया, कितनी बड़ी जलेबी भी होती है,
वो उससे हैरान हुए हैं। 15 तारीख को शपथ ले रहे हैं सीएम साहब, सस्पेंस बना हुआ है, 15 को दूर करेंगे। देखिए वो डेट आपको बताएंगे, तो डेट आपको बताएंगे, जल्दी ही शपथ हुड्डा लेंगे। के सपनों का क्या होगा? हुड्डा सपने ले रहा था, भूपेंद्र हुड्डा सपने ले रहा था। हमने कहा था कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की दलदल में फंसी हुई पार्टी है और कांग्रेस के ऊपर कोई विश्वास नहीं कर रहा है, क्योंकि ये झूठ बोल करके इन्होंने 2-3 राज्यों के अंदर सत्ता हथियाने का काम किया था, चाहे वो हिमाचल प्रदेश है या कर्नाटक है, तेलंगाना है, परंतु धीरे धीरे करके नकाब झूठ का इनका उतरता चला गया। अब विश्वास कोई नहीं कर रहा है। अब जहां चुनाव होते हैं, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, बड़े मैंडेट के साथ बन रही शपथ लेने से पहले भर्ती की घोषणा करेंगे, वो करेंगे। है। जल्दी हम युवाओं के लिए वो लिस्ट निकलने वाली है। हम भर्ती जो सबसे पहले मैं 25,000 बच्चों का जो मैंने कहा था, उनके रिजल्ट तुरंत निकल जाएंगे।